शेखावाटी बिटू BSB एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाती हूँ। 100 कौरव और 5 पांडवों की ये रोचक बातें आप शायद ही जानते होंगे। महाभारत ग्रंथ विचित्र और रोचक बातों से भरा हुआ है। बहुत कम लोग इस ग्रंथ की रोचक बातों को जानते हैं। आओ यहाँ जानते हैं कौरव और पांडवों से कुछ रोचक बातें जुड़ी हुई। मान्यता अनुसार भारत की सबसे बड़ी बात यह है कौरव पांडव और कुरुवंश के नहीं थे। भीष्म पितामह कोई अंतिम कौरव माना जाता था। कौरव भारत के हस्तिनापुर, नरेश, धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। यह संख्या हस्तिनापुर के पूर्व नरेश पांडव के पुत्र थे। धृतराष्ट्र के बड़े भाई पांडु थे। पांडु के वन चले जाने के बाद धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला, लेकिन सत्य यह है कि कौरव न तो धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडव भी पांडु के पुत्र नहीं थे। एकमात्र युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का पुत्र था। कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था। बाल्यावस्था में कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। इसकी फलस्वरूप दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर उस पुत्र को प्राप्त कर सकती थी। विवाह से पूर्व इस मंत्र की शक्ति देखने के लिए एक दिन कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। किंदम नामक ऋषि के श्राप के चलते कुंती और मातृ पांडु के साथ वन में रहने लगी। जब पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को दिए गए मंत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने कुंती से धर्मराज का आवाहन करने के लिए कहा, जिसके फलस्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव के अंश से भी भीष्म और देवराज इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने यह मंत्र माद्री को बताया, तब माद्री ने अश्विना कुमारों का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप नकुल व सहदेव का जन्म हुआ। इसी तरह धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि देवव्रत ने 900 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन वह 2 वर्ष तक पेट में ही रुका। घबराकर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। इसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांसपिंड निकला तथा तब महर्षि देवव्रत तथा वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम 100 कुंड बनाकर उन्हें घी से भर दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करो। इसके बाद महर्षि देवव्रत ने गांधारी को उस मांसपिंड पर ठंडा जल छिड़कने के लिए कहा। जल छिड़कते ही उसे मांसपिंड को 100 टुकड़े हो गए। गांधारी ने उस मांसपिंडों को घी से भरे कुंड में रख दिया। 2 वर्ष बाद समय आने पर उन कुंडों से पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और उसके बाद अन्य गांधारी के पुत्रों का। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उस दिन भीम का भी जन्म हुआ था। कहते हैं जन्म लेते ही दुर्योधन गधे की तरह रेंगने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गिद्दड़, गिद्ध और कोए भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी, कई स्थानों पर आग लग गई। यह देखकर विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आपका यह पुत्र निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होगा, अतः आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। लेकिन पुत्र स्नेह के कारण धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं कर पाए। 100 पुत्रों के अलावा गांधारी की एक पुत्री थी जिसका नाम दुश्शाला था। इसका विवाह राजा जयद्रथ के साथ हुआ था। कौरवों के अतिरिक्त धृतराष्ट्र का एक पुत्र और था जिसका नाम युधिष्ठिर था। जिस समय गांधारी गर्भवती थी, धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी। उन दिनों एक वेश्या कन्या ने धृतराष्ट्र की सेवा की। उसके गर्भ से उसी साल युधिष्ठिर नामक पुत्र हुआ। युधिष्ठिर पांडवों के खेमे में चले गए थे। एक बार दुर्योधन ने खेमे से भीम को विष खिलाकर गंगा नदी में फेंक दिया। बेहोशी की अवस्था में भीम बहते हुए नागलोक पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने भीम को खूब डसा, जिससे भीम के शरीर जहर कम हो गया और वे बेहोश में आ गए। नागों को पटक पटक कर मारने लगे। यह सुनकर नागराज वशिष्ठ स्वयं भीम के पास आए। उनके साथ आर्यक नाग में भीमसेन को पहचान लिया। आर्यक नाग भीमसेन के नाना का नाना था। आर्यक नाग ने प्रसन्न होकर भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीमसेन को और भी शक्तिशाली हो गए।
द्रोणाचार्य अपने पुत्र यशस्वावधि पर प्रेम करते थे। उन्होंने शिष्यों को पानी लाने के लिए जो बर्तन दिए थे उन पे औरों के तो देर से भरते थे, लेकिन यशस्वी था, वहाँ का बर्तन सबसे पहले भर जाता, जिससे वह अपने पिता के पास पहले पहुंचकर गुप्त रहस्य सीख लेता। ये बात जब अर्जुन समझ में आई तो वह वारुणास्त्र से अपना बर्तन झटपट भरकर द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। यही कारण था कि अर्जुन और अश्वत्थामा की शिक्षा एक समान हुई। जब पांडव वारणावत जाने लगे तो विदुर जी ने युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में उस महल का यह रहस्य युधिष्ठिर को बता दिया और उससे बचने के उपाय भी दिए। दरअसल यह महल लाख का बनाया गया था, जिससे आग लगाकर पांडवों को मारने की योजना थी। विदुर जी द्वारा सतर्क करे दिए जाने के बाद एक दिन कुंती ने ब्राह्मण भोज कराया। जब सब लोग खा पीकर चले गए तो वहां एक भील स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन मांगने आई और वे उस रात वहीं सो गई। उसी रात भीम ने स्वयं महल में आग लगा दी और गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए। लोगों ने जब सुबह भील स्त्री और अन्य 5 शव देखे तो उन्हें लगा कि पांडव कुंती सहित जलकर मर गए। भीम ने दुर्योधन को जंगा उतार दी थी। वह खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। भूमि पर गिरते हुए उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ से 3 अंगुलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा, उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ। यदि वह पहले इन गलतियों का पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सर पर होता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया। पहली गलती थी उसने स्वयं नारायण के स्थान पर नारायणी सेना को चुना। दूसरी गलती उसने ये बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी उनके सामने पेड़ की पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। तीसरी गलती यह थी कि युद्ध में आखिर में जाने की भूल की। यदि वह पहले जाता तो कई बात समझ सकता था और उसके भाई मित्रों की जान बच सकती थी। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार, अपनी ही कुल वधू का वस्त्राहरण करना था। तुम स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के जीजा थे। दूसरी ओर श्री कृष्ण के समधी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के जीजा थे। दूसरी और श्री कृष्ण दुर्योधन के समधी थे। अर्जुन श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा ने श्री कृष्ण के पुत्र शाम से प्रेम विवाह किया। अर्जुन की माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ अर्थात वासुदेव जी की बहन थी। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला श्री कृष्ण के भाई बलराम की बेटी थी। अब सोचिए इन सभी के आपस में क्या रिश्ता हुआ। पांडु पत्नी माद्री के भाई अर्थात नकुल और सहदेव के सगे मामा शल्य के पास विशाल सेना थी, लेकिन दुर्योधन की आवभगत से प्रसन्न होकर उन्होंने युद्ध में दुर्योधन का साथ दिया था। दुर्योधन को अपने खुद के मामा शकुनी का भी साथ मिला। इस तरह हमने देखा कौरव और पांडव में ऐसे कई बातें जिनके बारे में आम जनता नहीं जानती। इसी तरह और भी बातें कौरव पांडव के संबंध में है। थैंक यू। मेरी स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना।